ऐं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै नमः। आज रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल के वार्षिक उत्सव के द्वितीय दिन आश्रम की ओर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं सभी महाराज जन से निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और कार्यक्रम शुरू करने का आदेश। आज का ये वार्षिक उत्सव द्वितीय दिन श्री श्री माँ को समर्पित है। हम सभी जानते हैं, परंतु फिर भी एक बार पुनः मैं सभी महाराज जनों के चरणों में आपकी तरफ से हम सभी की ओर से प्रणाम निवेदन करता हूं और छोटा सा परिचय देता हूं। स्वामी राघवेंद्र जी महाराज रामकृष्ण मिशन आश्रम उज्जैन से पधारे हैं। महाराज के चरणों में हम सभी का प्रणाम। पूजनीय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन इंदौर से महाराज पधारे हैं। महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। पूजनीय स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर से महाराज हम लोगों के बीच में पधारे हैं। महाराज के चरणों में हम सभी का प्रणाम। आदरणीय सचिव महाराज को प्रणाम करते हुए उद्बोधन संगीत से आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। कोरोना पाथा जननियामा एनेमा कोरोना कोरिते कोरोना पाथार जननियामा एनेमा कोरोना कोरिते तापिते तोरे नर देह धरे तापिते तोरे नर देह धरे अशेष जतन सहिते कोरोना पाथार जननियामा एनेमा कोरोना कोरिते तापिते तोरे नर देह धरे तापिते तोरे नर देह धरे अशेष जतन सहिते कोरोना पाथार जननियामा त्रिदिवते जियाई धराय आशा सन्तान्तरे कौतुकान्दा हर्षा त्रिदिवते जियाई धराय आशा सन्तान्तरे कौतुकान्दा हर्षा अहेतुक तबु ভালোবাসা অহেতুক তবু এই ভালোবাসা পারি কি গোরা বুঝিতে করুণা পাথার জননিয়ামা এনেমা করুণা शत जनमेर যত পাপ দিয়াছি ঢালিয়া ওই রাঙা শত जनमेर যত পাপ দিয়াছি ঢালিয়া ওই রাঙা সকলি তো তুমি সহিলে হেলা তোল দিতে কত তাপিত ভক্তি বিহীন হৃদয় আমার কে মনে পুজিব শ্রীপদ
भक्ति विहीन हृदय के मने पूजिब श्रीपद तुम नयन भरिया दाओ प्रेम नयन भरिया दाओ प्रेम पद पंकज करुणा पाथर जननिया तापी तीर्थरे नर देह धरि अशेष जतन सोहि करुणा पाथर जननिया हेले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सचिव महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज आएँ और आज के कार्यक्रम के विषय में हम लोगों को मार्गदर्शन दें। महाराज जी। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचस्थ विराजमान परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राघवेंद्र आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रिय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज को मेरा सादर नमस्कार। समुपस्थित इंदुरिया जी, गोस्वामी जी, अन्य सन्यासी वृंद, माताओं एवं भक्त वृंद, वार्षिक उत्सव का आज दूसरा दिन है, माँ शारदा दिवस। माँ शारदा देखने में बहुत ही सीधा साधा सरल, जीवन भी सादगीपूर्ण, न कोई फॉर्मल शिक्षा, तो बाह्य दृष्टि से देखने से कुछ विशेष नहीं दिखता है। लेकिन जब हम गंभीरतापूर्वक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, माँ की जीवनी ग्रंथ या अन्य ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तो रहस्य का उद्घाटन होता है कि माँ साधारण नहीं है, असाधारण है। एक पुस्तक का जो शीर्षक है, अंग्रेजी पुस्तक है माँ के ऊपर, उसका शीर्षक है शारदा देवी द ग्रेट वंडर। तो माँ वास्तव में ग्रेट वंडर हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। जब ठाकुर चले गए इस धराधाम को छोड़ करके, तो माँ को अपने साथ नहीं ले गए। अन्य अवतारों में आप देखेंगे तो अवतार की शक्ति पहले जाती है और फिर अवतार जाते हैं, लेकिन इस बार
अवतार पहले चले गए, उनकी शक्ति नहीं गई। ठाकुर का लीलावसान 1886 में हुआ और माँ का 1920 में। तो 34 दीर्घ वर्षों तक ठाकुर की लीलावसान के पश्चात भी माँ इस धराधाम पर रही थी। तो अकारण नहीं, एक विशेष कारण था, विशेष उद्देश्य था। वह विशेष उद्देश्य क्या है? माँ को जब पूछा गया कि माँ ठाकुर चले गए, तुमको छोड़ करके क्यों? तो माँ ने उत्तर दिया था कि देखो बेटा, सबके ऊपर ठाकुर का मातृभाव था और उसी मातृभाव की प्रतिष्ठा करने के लिए, उसका विकास करने के लिए इस बार ठाकुर मुझे छोड़ गए। तो माँ के जीवन में हम मातृभाव की पराकाष्ठा देखते हैं विश्व मातृत्व के रूप में। माँ संपूर्ण जगत की माता थी। उनके मातृत्व की कोई परिधि नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जितने भी प्राणी हैं संपूर्ण जगत में, माँ का स्नेह सबको प्राप्त था। तो माँ के जीवन में हम एक विश्व मातृत्व का अलौकिक अद्भुत प्रकाश देखते हैं। यह संपूर्ण विश्व के इतिहास में पहली घटना है। यह अभूतपूर्व घटना पहले कभी नहीं घटी थी। लेकिन माँ ने क्या केवल विश्व मातृत्व का ही प्रकाश किया अपने जीवन में? नहीं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था कि राजराजेश्वरी होकर के भी एक कंगालिनी का वेश धारण कर गोबर उठाती है, घर लिपती है, जूठन उठाती है, कपड़े धोती है, धान उबालती है। घर गृहस्थी के सारे कर्म अपने हाथों से इतना कष्ट उठा करके कर रही है। क्यों कर रही है? एक आदर्श गृहस्थ जीवन का दृष्टांत उपस्थापित करने के लिए। आदर्श नारी कैसी होनी चाहिए, इस दृष्टांत को उपस्थापित करने के लिए माँ इन सारे कर्मों को कर रही है। माँ ने खुद किसी दूसरे अवसर पर कहा था कि जी ठाकुर जब चले गए तो मैं भी सोचने लगी, ठाकुर जब चले गए मैं भी रहकर क्या करूंगी, मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी। लेकिन ठाकुर ने दर्शन देकर कहा कि नहीं, तुझे रहना है, बहुत सारे कार्य बाकी हैं। माँ कहती है कि मैंने भी बाद में देखा, सचमुच बहुत सारे कार्य हैं। तो माँ अपने बाकी जीवन में बहुत सारे कार्यों को करती है। क्यों करती है? एक आदर्श उपस्थापित करने के लिए। आधुनिक युग में नारी का क्या आदर्श होना चाहिए, माँ अनपढ़ होकर के सिखाती है। इसका भी एक तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? आजकल हम लोग सोचते हैं कि केवल शिक्षा ग्रहण करने से ही सब कुछ हो जाएगा। हम लोग भौतिक शिक्षा पर विशेष बल देते हैं। आजकल सेकुलर एजुकेशन यह बहुत ही प्रचलित हो उठा है और हम सोचते हैं कि सेकुलर एजुकेशन यदि दे दिया जाए, नारी शिक्षित हो जाएगी, उसका विकास होगा, उसके चरित्र का विकास होगा, उसके जीवन में शक्ति की अभिव्यक्ति होगी और एक आदर्श नारी बन जाएगी। लेकिन यह हमारी भूल धारणा है। इसको बताने के लिए और आदर्श नारी कैसे बन सकती है, उसका दृष्टांत दिखाने के लिए माँ ने बहुत सारे कार्य अपने जीवन में किए। केवल शिक्षा, भौतिक शिक्षा के द्वारा मानव दानव बन सकता है, देव नहीं बन सकता है। इस बात को याद रखना है। केवल भौतिक सेकुलर एजुकेशन प्राप्त करके
बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, लेकिन उस बौद्धिक शक्ति का दुरुपयोग करके मानव दानव बनता है, देव नहीं बनता है। देव बनने के लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर संस्कार चाहिए। लेकिन वह संस्कार कहाँ से आएगा? यदि हमारे अंदर आध्यात्मिकता है, जो आध्यात्मिकता हमें परंपरा से प्राप्त है, सनातन काल से भारतवर्ष में जो संस्कार दिए जा रहे हैं, वे सभी संस्कार आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। सेकुलर एजुकेशन उसका आधार नहीं हो सकता है। हमें कुछ जानकारी जगत की जानकारी हमें सेकुलर एजुकेशन से प्राप्त होगी, लेकिन संस्कार नहीं। मानव जब देव बनता है, अपने संस्कारों से बनता है। उस संस्कारों की आवश्यकता है। माँ शारदा के जीवन में सेकुलर एजुकेशन नहीं था, लेकिन संस्कार थे। जो परंपरा से प्राप्त संस्कार हैं उनके पास थे। उनके गुणों को देखें, उनके अंदर प्रेम, उनके अंदर करुणा, सहानुभूति, समदर्शिता, अदोषदर्शिता आदि कितने सारे गुण हैं। इन सारे गुणों पर अपनी दृष्टि डालनी होगी। माँ ने अपने जीवन से इन सारे गुणों को प्रदर्शित किया कि देखो कि मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास कोई तथाकथित सेकुलर एजुकेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास वे दिव्य गुण हैं, दिव्य मानवीय गुण, ह्यूमन वैल्यूज जिसको कहते हैं, वे सारे गुण हमारे अंदर, मेरे अंदर हैं। और उस गुण के आधार पर माँ का जीवन, माँ केवल मानवी नहीं है, माँ देवी है। तो मानवी माता से देवित्व में उत्तरण कैसे होता है? इन सारे दिव्य गुणों के कारण। माँ के जो साधारणतः 3 रूप कहे जाते हैं, वे 3 रूप हैं, माता, गुरु और देवी। माँ केवल अपना मातृत्व स्नेह हम पर वर्षित नहीं करती है, बल्कि गुरु रूप से हमारे अंदर आध्यात्मिक भावों को भी भर देती है। हमारे अंदर आध्यात्मिक भावों का संचार करती हैं। माँ दीक्षा दिया करती थी, अपने शिष्यों को उपदेश दिया करती थी, कैसे जप करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन साथ साथ अपना स्नेह भी देती थी। जब उनके शिष्य जयराम बाटी जाते थे, माँ अपने हाथों से खुद भोजन पकाती थी, बड़े प्यार से खिलाती थी, अपने संतान की तरह। कभी नहीं सोचती थी कि मेरा शिष्य है या शिष्या है, संतान है तो संतान की तरह उसका लालन पालन करना, स्नेह प्रदान करना। लेकिन वहीं तक सीमित नहीं था, माँ गुरु भी थी, इसीलिए गुरु का जो दायित्व है वह भी पालन करती थी। आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन करना। और इसके परे माँ देवी थी। माँ के रूप में स्नेह दे करके हमें अपनी गोद में खींच लेती थी, और फिर धीरे से हमारे अंदर आध्यात्मिक भावों को भर देती है, और अंत में हमारे सारे पाप तापों को ग्रहण करके देवी रूप से हमारी मुक्ति साधित कर देती, हमारा उद्धार कर देती है। तो माँ 3 रूपों में कार्यरत है, माता, गुरु और देवी। लेकिन एक अशिक्षित नारी कैसे इन कर्तव्यों का पालन करती है? माता के रूप में, गुरु के रूप में, देवी के रूप में। माँ केवल मानवी नहीं है, देवी पद पर प्रतिष्ठित है। किस एजुकेशन के बल पर? सेकुलर एजुकेशन के बल पर नहीं। दिव्य गुण चाहिए हमारे अंदर। शिक्षा का उद्देश्य है हमारे अंदर दिव्य गुणों को भर देना। यदि हमारे अंदर दिव्य गुण नहीं आते हैं तो हमारी सारी शिक्षा व्यर्थ है, हमारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि केवल रोटी भोजन करना और एक निवास की व्यवस्था करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, लेकिन मानव भी अपने जीवन को केवल भोजन, वस्त्र, आवास में सीमित कर ले तो मानव की महत्ता कहाँ रहेगी? हमारी महत्ता है कि हम अपने आप को उठा करके देवत्व में प्रतिष्ठित कर लें। तो माँ ने यह दिखाया कि देखो असली शिक्षा क्या है। तुम जिसे शिक्षा समझते हो वह असली शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा है
जिस शिक्षा के बल से हम देवत्व में उन्नीत हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। अब माँ ने अपने जीवन के द्वारा इनको दिखाया। और क्या, साधारण दैनंदिन गृहस्थ जीवन में रह करके भी हम किस तरह आध्यात्मिक जीवन यापन कर सके, हम आध्यात्मिक बन सके। हजारों झंझट गृहस्थ आश्रम में हैं, कितने सारे कार्य हैं, उन सारे कार्यों को करते हुए भी हम कैसे अपने आप को आध्यात्मिकता के दृढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित रख सकें, यह माँ ने अपने जीवन में दिखाया था। इन्हीं आदर्शों को उपस्थापित करने के लिए ठाकुर माँ को इस बार छोड़ गए हैं। चाहे एक कन्या के रूप में हो, एक पत्नी के रूप में हो, एक वधू के रूप में हो, एक माता के रूप में हो, किसी भी रूप में माँ का चरित्र देखिए, माँ के कार्यों को देखिए तो पता चलेगा कि माँ एक आदर्श वधू है, एक आदर्श कन्या है, एक आदर्श पत्नी है, आदर्श माता है और उसके ऊपर आदर्श गुरु और देवी तो हैं ही। तो माँ ने इन सारे आदर्शों को उपस्थापित करने के लिए ठाकुर के चले जाने के बाद भी माँ इस धराधाम पर रही थी और ये सारे आदर्श समय दे गई है माँ। भगवान श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में माँ काली की पूजा करके और उस पत्थर की प्रस्तर मूर्ति को जीवंत किया था, जागृत किया था। लेकिन प्रस्तर मूर्ति जीवंत और जागृत हो गई थी रामकृष्ण देव के लिए, दूसरों के लिए नहीं। रामकृष्ण देव ने अपनी साधना के बल पर उसे जीवंत कर दिया था। लेकिन हम लोग कहाँ जाए, किस देवी के पास जाए? जीवंत देवी हमें भी चाहिए, लेकिन हम उतनी साधना नहीं कर सकते हैं, हमारे उतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि प्रस्तर मूर्ति को जीवंत कर दें। इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने माँ के रूप में एक जीवंत मूर्ति हमारे सामने छोड़ गए कि देखो तुम्हारे लिए एक जीवंत माँ दे रहा हूँ, ये माँ काली जीवंत है, इन्हीं माँ का शरण लो और तुम्हारा पथ सुगम और सरल हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित है। आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ आज माँ शारदा दिवस में। महाराज लोगों के मुखारविंद से विस्तार से आप लोग बहुत सुनेंगे, लेकिन माँ का जो जीवन है सहज और सरल भले ही दिखाई दे, लेकिन असाधारण है, दिव्य है। इसके लिए थोड़ा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ। आदरणीय महाराज को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं मंच पर व्याख्यान के लिए महाराज को बुलाने जा रहा हूँ। महाराज प्रपत्यानंद जी महाराज रायपुर से हम सबके बीच में आए हैं। महाराज वहाँ जो अपनी विवेक ज्योति है मासिक पत्रिका, उसके संपादक हैं। तो महाराज से मेरा अनुरोध है कि वो माँ के जीवन और उपदेश के विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कालिकायै जगन्माता जगत्कल्याणकामिनी वितरन्तु ज्ञानभण्डारम् एष भक्तिसमन्वितः। मंचस्थ परम पूज्यपाद इस सभा के अध्यक्ष स्वामी राघवेंद्र जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन उज्जैन, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन इंदौर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ स्वामी नित्यानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन भोपाल, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे सम्मानीय इंद्रिया जी, समस्त भक्तवृंद और वंदनीय माताओं, आज इस कार्यक्रम का द्वितीय दिवस है और आपने महाराज से बहुत सुंदर माँ के बारे में सुना कि माँ साधारण नहीं थी, वे साधारण में भी असाधारण थी। कल चर्चा हुई थी कि ठाकुर का अवतरण मानव के अंदर जो दिव्यता है
उस दिव्यता को अभिव्यक्त करने के लिए हुआ था। उसमें एक कड़ी आज है जो बहुत महत्वपूर्ण और विशेष कड़ी है, श्री माँ शारदा। जैसे महाराज ने बताया कि माँ 34 साल तक ठाकुर के जाने के बाद इस धराधाम पर रहीं और उनके जीवन के जो दिव्य स्वरूप हैं उनको तो मैं अभी छोड़ देता हूँ। उनकी सामान्य जीवन में जो सामान्य उनकी दिनचर्या थी, यदि उनकी सामान्य दिनचर्या को भी देखा जाए और उन सामान्य दिनचर्या में उनकी जो दृष्टि थी, उनका जो स्वरूप अभिव्यक्ति थी, यदि उसका हम अवलोकन करें, चिंतन करें, तो हमारे अंदर की जो दिव्यता है वह अभिव्यक्त विशेष रूप से होगी। कहा गया है, शास्त्रों ने कहा, कल में चर्चा किया था, यानी अवध्यानी तानी सेवित्यानि नो इतराणी। महापुरुषों के, देवियों के, अवतारों के हम उनके विशेष विशेष कार्यों को जीवन में आचरण नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो दैनिक जीवन है, जो उन्होंने हमारे लिए उपदेश दिया है, उस पर आचरण करते हैं। लेकिन माँ शारदा ऐसी ब्रह्म स्वरूपिणी देवी थी जिनके जीवन में लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोकाचार ये सारे उनके जीवन में अभिव्यक्त हुए। उन्होंने सबका पालन किया, लोकाचारों का, लोक संस्कृति का, लोक के नियमों का, सबका उन्होंने पालन किया, लेकिन उनकी दृष्टि इससे भिन्न थी और उन सब में उनकी जो दिव्यता है वह प्रकट हो रही है, स्पष्ट दिखता है उसमें। किसी ने कहा था कि ईश्वर की आराधना यदि मातृत्व भाव से किया जाए तो वह और विशेष और अधिक फलदायी होता है। ईश्वर की मातृत्व के रूप में अभिव्यक्ति क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि मातृत्व में जो करुणा का जो स्वरूप है वह अधिक माताओं में अधिक अभिव्यक्त होता है। आप वह घटना जानते होंगे जो शताक्षी माँ जीवों के दुखों से कातर होकर के शताक्षी माँ के शरीर में सब उनके पूरे शरीर में से सैकड़ों नेत्र बन गए, उनके उन सैकड़ों नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, इसलिए उनको शताक्षी माँ कहा गया। ये है तो मातृत्व, ईश्वर जब मातृत्व रूप में जब आता है, अभिव्यक्त उसकी होती है, तो उसमें करुणा का विशेष उद्रेक देखा जाता है, जिसका हम श्री माँ शारदा के जीवन में प्राप्त करते हैं। केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, यदि केवल किसी की प्रेम की उद्भावना यदि केवल मनुष्य में होती है तो वह तो एकांगी हो जाएगा, लेकिन जो देवी हैं, जो महादेवी हैं, जो ब्रह्म स्वरूपिणी, ईश्वर स्वरूपिणी है, ईश्वरी हैं, वो किसी एक के लिए नहीं आती, वो तो पूरा संसार का कण समस्त जीव उनकी अपनी संतति होती है और उनकी वो चीज़ें सब में अभिव्यक्त होती हैं। आप देखेंगे, एक समान उदाहरण देता हूँ छोटा छोटा आपको। जैसे हम देखते हैं कौवा को लीजिए, पक्षी से शुरू करता हूँ। कौवा को हम लोग एक दूत के रूप में मानते हैं। यदि कौवे ने आकर बोल दिया तो बोलते हैं अरे आज कोई आएगा। कौवा सामान्य व्यक्ति के लिए दूत के रूप में आता है। कभी कभी कौवे की वाणी लोग कर्कश और खराब लगती है तो उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन माँ को देखिए, जब आकर के माँ के पास जब कौवा बोलता है तो माँ बोलते हैं बेटा आइए, बेटा आ रहे हैं। ये कौवे में पुत्र की भावना, जिस प्रकार से वह अपनी इन संततियों को, अपने शिष्यों को अपना पुत्र मानती हैं, सन्यासी शिष्यों को, भक्तों को अपना पुत्र मानती हैं, इसी प्रेम की उद्भावना उनको अपने उस पक्षी में भी होती है। यहाँ दिव्यता प्रकट होती है। हम बछड़े को देखते हैं, बछड़े में पुत्र की भावना, आई बेटा। ये पशु के प्रति आपने पक्षी के रूप में देखा, पशु के रूप में देखा।
उसके पीछे ऐसी उनकी भावना है। ये चंद्रमा को लेकर के कवियों ने बहुत से उनके उपमाएं दी और उनका बहुत रूप में प्रयोग किया गया। चंद्रमा को लेकर के बच्चों के बहुत से सोहर है, गीत हैं। लेकिन माँ की दृष्टि देखिए, माँ बैठी हैं रात में दक्षिणेश्वर में और शुभ्र चंद्र को देख रही हैं और प्रार्थना करती हैं कि तुम में दाग है, लेकिन हे प्रभु मेरे जीवन में कभी कोई दाग न रहे, निष्कलंकता। ये चंद्रमा को देव के रूप में प्रार्थना करना। और एक और वाक्य माँ ने कहा बहुत अच्छी है कि चंद्रमा में भले ही दाग है, उसकी स्निग्ध किरणें जो बहुत स्निग्ध हैं, बहुत निर्मल हैं, जो तो हे चंद्र जैसे तुम्हारे स्निग्ध किरणें हैं, जो ज्योत्सना है वैसा मुझे निर्मल कर दो। तो चंद्रमा के ज्योत्सना में उसमें कोई दाग नहीं होता, वो शुद्ध है, निर्मल है। तो भावना इसमें माँ का हम देखते हैं। जैसे महाराज ने कहा था कि माँ का दैनिक जीवन घरों में कर्तव्य के रूप में सभी लोगों को काम करना पड़ता है। जो माताएं घर में रहती हैं वो अपने पति की सेवा, पुत्र की सेवा, घर की सफाई करना, सारे गृह के कार्य उनके करने पड़ते हैं। और माँ भी सारे गृह के कार्य वो करती हैं। लेकिन विशेषता क्या है उनकी? ये सब करते हुए भी वो प्रतिदिन 1 लाख जप करती थी। वह हम कहते हैं कि ठीक है 1 लाख जप छोड़ दीजिए, आप कम से कम 1500 तो कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिलते हैं तो दीक्षा ले लिए हैं, लेकिन कभी उन्होंने जप नहीं किया, सालों बीत गए। कितने लोग तो अपने गुरु को भूल जाते हैं। कितने बच्चे आते हैं दीक्षा ले लिया, कभी जप नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं, मिल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने घर के सारे कार्य करते हैं, सब कीजिए, लेकिन माँ के जीवन से यह शिक्षा लीजिए कि यह सब करते हुए 1 लाख जप करती थी। हमेशा सदा वो भगवान से जुड़ी रहती थी। वो बोलती थी कि मेरा उतना कहाँ सौभाग्य है। जब ठाकुर जी के पास लोग वहाँ नृत्य गान भजन चलता रहता था और माँ नौबत खाने में बैठ करके उस छोटे से चित्र से देखती थी, कभी कभी हमेशा सुअवसर वो भी नहीं मिलता था, तो बोलती थी कि मेरा ऐसा कहाँ सौभाग्य है कि मैं उन चीज़ को हमेशा देख सकूं। लेकिन वही माँ हमेशा ठाकुर का चिंतन कर रही है। और इसकी अभिव्यक्ति कब देखने को आती है? जब ठाकुर का शरीर चला जाता है और वो जाते हैं, और उसके बाद माँ जाती हैं तीर्थ में, आ जाती हैं और रहती हैं कमारपुकुर में। तो कमारपुकुर में एक तो ठाकुर के जाने का वियोग, वहाँ कोई है नहीं, सारी असुविधाएं। तो ठाकुर ने कहा था कि तुम कमारपुकुर में रहना और जो कुछ तुमको वहाँ मिलता है वही उपजाना, किसी से कुछ मांगना मत, लेना मत। तो माँ वहाँ उनका वह दिव्य चरित्र दिखता है कि वहाँ माँ रहती हैं और काम जो भी अपना कर रही हैं और हमेशा ठाकुर का स्मरण कर रही हैं। ये घटना जब मैं पढ़ता हूँ तो कभी कभी मुझे सीता जी के अशोक वाटिका की याद आती है। सीता जी अशोक वाटिका में हैं और वहाँ पर समस्त राक्षसिनियों के बीच में हैं, उन्हें विभिन्न तरह के त्रास दिए जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी क्या देखते हैं कि सीता जी राम चरण कमल ली, माँ की दृष्टि अपने चरणों की ओर है, ऊपर कभी देखते तक नहीं है और अनवरत राम राम का स्मरण कर रही हैं। वो किसी भी इन बाहरी किसी भी राक्षसों से कभी उनको भय नहीं होता, डरती नहीं, किसी प्रकार का उद्विग्न उनमें नहीं होता, हमेशा राम राम स्मरण कर रही हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से माँ वहाँ उस विषम परिस्थिति में भी वह हमेशा ठाकुर का स्मरण कर रही हैं। और वो भी कोई कोसते हुए नहीं कि आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं, तनिक भी, तो भावी में नहीं है। पहले तो ठाकुर ने दर्शन दे के बता दिया था कि मैं कहीं गया नहीं, मैं यहीं पर हूँ, इस घर से उस घर। तो वहाँ वो हमेशा उनका स्मरण कर रही हैं। तो ये है
कि लोक में रहते हुए, दिनचर्या करते हुए, समस्त पालन करते हुए भी अपने इष्ट का हमेशा स्मरण करना। जो चीज़ हम साधारण दिखती है वह साधारण है नहीं। यदि साधारण है तो केवल हमारी दृष्टि साधारण है, इसलिए वो साधारण दिख रही है। आप संसार के किसी भी मूल में जाइए तो आपको वहाँ दिव्य परमात्मा का प्रकाश मिलेगा, चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो। केवल हमारी दृष्टि साधारण है, इसलिए वह साधारण दिख रही है। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, तो उन्होंने कहा कि लोक जीवन में और लोक शास्त्र में कहीं हे दृष्टि नहीं है। हे दृष्टि केवल मानव की दृष्टि है। यदि वह अपने जीवन को, जब अपनी दृष्टि को उदात्त और उत्कृष्ट करता है तो उसको उसी में उत्कृष्टता दिखने लगती है, उसी में विशिष्टता दिखने लगती है, वैशिष्ट दिखने लगता है। तो हम माँ के जीवन में देखते हैं कि माँ सामान्य गृह कार्यों को करते हुए भी, लौकिक आचारों का पालन करते हुए भी उनकी जो दिव्यता है, जो उत्कृष्टता है, जो विलक्षणता है, वह दिखाई पड़ती है, अभिव्यक्त होती है। और यदि हम माँ के इस स्वरूप का चिंतन करते हैं, यदि हम दैनिक कार्यों को करते हुए यदि माँ के इस स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हमारे जीवन में भी वह दिव्यता प्रकट होगी। क्यों? इसलिए कि हम उसी माँ की संतान हैं, हमारे में भी वही दिव्यता है, वही शक्ति है, केवल प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों? उसमें काई जम गई है। माया मोह संसार रूपी काई ने, निम्न दृष्टि ने उसमें काई जमा दिया है, इसलिए उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, ऐसे महान पुरुषों का, महान दिव्यों का चिंतन करते हैं तो हमारी वो काई छंटती है और हमारी दिव्यता प्रकट होने लगती है। इसीलिए श्री राम कृष्ण देव का और माँ का अवतरण हुआ था। आप देखते हैं सूर्य, इतना प्रखर सूर्य जिसके सामने दिन में आंखें टिक नहीं सकती, लेकिन छोटी सी आँख के सामने पत्ती लगाई वो ढक जाता है, थोड़ा सा बादल उसको ढक लेता है। इतने बड़े तालाब में, इतने बड़े जल में नीचे स्वच्छ जल है, काई उसको ढक लेती है। तो उसको हटाने के लिए बहुत से उपक्रम करने पड़ते हैं। इसीलिए मन का जो काय रूपी जो कलमश है, जो मल है, राग द्वेष रूपी जो कलमश है, इसको हटाने के लिए हमें इन महान पुरुषों का चिंतन करना पड़ता है। वो जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करना पड़ता है, तब जाकर के मन की कलुषता दूर होती है और हमारे अंदर का जो दिव्यत्व है वह प्रकट हो जाता है, हमारे अंदर का जो ईश्वरत्व है वह प्रकट हो जाता है। और माँ ने इसे अपने जीवन में करके दिखाया। दूसरी चीज, मैंने कहा था कि माँ ने कभी लोकाचार को नहीं छोड़ा। माँ बोलती हैं कि स्त्रियों का आभूषण लज्जा है। कभी भी जब स्त्री को बाहर जाना चाहिए तो उसको पूरे शरीर को आवृत करके जाना चाहिए। और आप देखते हैं कि आज समाज में जो खुलापन का जो वातावरण चला है, इसका परिणाम देख रहे हैं। तो नारियों का आभूषण जो लज्जा है, वो लज्जा पटावृता माँ जिनको कहते हैं, माँ ने अपने जीवन में दिखाया कि नारी को किस प्रकार से सुसभ्य और वस्त्रावृत होकर के रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब वो अपने गांव में जाती थीं तो वहाँ उनकी सब साथ की सखियाँ बोलती थीं कि अरे लोग तो तुमको बहुत कहते हैं कि तुम देवी हो, अमुक हो, तमुक हो, तो तुम्हारी मैं सखी हूँ, उसमें क्या हुआ, मैं तुम्हारे सखी हूँ। उनके एक कुलगुरु थे, जब आते थे तो माँ उनको प्रणाम करती थी, हमेशा प्रणाम करती थी और उनको जो भी दान दक्षिणा उनको देती थी, बहुत श्रद्धा करती थी। अतिथि सेवा, माँ के जीवन में अतिथि सेवा का जो दृष्टांत मिलता है वो शायद ही किसी के पास हो। हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई अतिथि आता था माँ के पास
तो अपनी संतानों के लिए माँ किसी से दूध मांग के ला रही है, अरे दूध दो थोड़ा, हमारा बेटा आया है उसको कुछ खिलाना है पिलाना है। कितने लोग किसी भी समय पहुंच रहे हैं और बिना खिलाए बिना कुछ किए माँ उनको आने नहीं देती थी। तो सबके प्रति जो उनके अंदर जो एक पुत्र की भावना थी, और यह पुत्र की भावना, उस अपनत्व की जो भावना थी, उस अपनत्व की भावना ने सारे लोगों को उनके प्रेम के वशीभूत कर दिया। आप जानते हैं, यदि भी किसी महान व्यक्ति के साथ यदि प्रेम से आप आकर्षण से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन होता है। बच्चे डांट से नहीं सुनते, डांटने पर बात नहीं सुनते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रेम से बोलता है उस बात को मान जाते हैं। हमारा मन भी एक बच्चे जैसा है, इसके मन में हमेशा विद्रोह होता रहता है, हमेशा नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन माँ का जब प्रेम मिलता है तो वही बच्चा उस बात को सुनता है। तो अपने मन को श्री माँ के चरणों में ले जाइए और माँ के उस स्वरूप का चिंतन कीजिए, जहाँ माँ किस प्रकार से अपने बच्चों को, जैसे महाराज ने बताया था कि किस प्रकार से उनकी सेवा करते हुए, सब कुछ करते हुए, और उनके मन को उससे ऊपर ले जा कर के ठाकुर से जोड़ती हैं, भगवान से सीधे जोड़ती हैं, और उनकी जीवन में वह दिव्य परिवर्तन होता है। उनके जीवन लिए जिस प्रकार से अमजद उनका पुत्र था, जिस प्रकार से शारदानंद जी के पुत्र थे, उसी प्रकार से सारे लोग उनके पुत्र थे। सबको समान मानते हैं, कहाँ एक डाकू, कहाँ एक त्यागी सन्यासी, कहाँ कोई दूसरे भक्त, लेकिन सबके प्रति उनकी वही अपनत्व। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि हम लोग को बहुत ऊंची ऊंची बात समझ में न भी आए, तो जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं ना, कम से कम उस प्रकार तो भगवान को प्रेम करके देखिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। हमें तो किसी से आत्मीयता होती नहीं है ना, भगवान से आत्मीयता होती ही नहीं है। दिक्कत तो वहाँ है। यदि आत्मीयता हो जाए तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक माता जी थी ऋषिकेश में, तो उन्होंने कहा हनुमान दास पोद्दार जी को कि आप बताइए कि जाड़े के दिनों में मैं सवेरे उठ नहीं पाती हूँ, लेकिन बड़ा नहीं उठती हूँ, लेकिन मैं तो स्नान करती हूँ, लेकिन अपने गोपाल को स्नान नहीं कराती हूँ, तो क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो गोपाल को स्नान करा सकती हैं सवेरे। तो उनके नहीं, मेरा गोपाल ना वो बहुत बच्चा है, सवेरे उसको वो हरिद्वार की बहुत ठंडी लग जाएगी, उसको उस गंगा जल से उसको मैं नहीं नहलाऊंगी। तो बोले कि माँ अब तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ इतनी आत्मीयता है भगवान से, उसके लिए वैदिक कर्म रह नहीं जाता है। आत्मीयता लाइए भगवान से, भगवान हमारे अपने हैं। यह आत्मीयता यदि आ जाए तो व्यक्ति को सारे आचार सब कुछ अपने आप होने लगते हैं। अरे भगवान को बिना माँ को भोग लगे मैं कैसे खाऊंगा? मैं खाने जा रहा हूँ, माँ भूखी है, ऐसा कैसे होगा? मैं नहा लिया, माँ नहीं नहाई, ऐसा कैसे होगा? माँ को यहाँ रहना है तो सफाई आवश्यक है, घर सारे वस्त्र सफाई, कपड़े सफाई, क्यों कि माँ यहाँ रहती हैं, माँ हमारे पास रहती हैं, तो माँ को सब साफ सुथरा चाहिए। घर सफाई करना पड़ेगा, दरवाजा सफाई करना पड़ेगा, कपड़े सफाई करने पड़ेगा, सब चीज़। एक कोई अतिथि आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कितनी सफाई करते हैं, कितनी व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं? घरों में बाहर सब चीज़। और सब विश्व की सबसे बड़ी अतिथि, सबसे परम गेस्ट और अपना आत्मीय व्यक्ति आ रहा है, तो क्या उसके लिए हम नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो स्वच्छता कहा जाता है, स्वच्छता ईश्वर का दूसरा रूप है। तो जिस दिन आपके अंदर इस आत्मीयता का बोध हो जाएगा भगवान से, भगवान मेरे अपने हैं, और मेरे अपने हैं, केवल मेरे नहीं है, वो सबके अपने हैं, लेकिन हमारे लिए वो विशेष हैं, क्योंकि जीवन में सबके लिए अपना अपना जो इष्ट है ना, वो सर्वोच्च आदर्श होता है, तभी वह उसमें समर्पण कर पाता है। इसलिए माँ मेरा सौभाग्य है कि माँ हमारी अपनी है, और जो सबकी अपनी है, जो विश्वव्यापिनी माँ है, जगदम्बा है, वह मेरी अपनी है। वो मेरे साथ रहती हैं, मेरे घर में रहती हैं, दिन रात मेरे साथ रहती हैं।
इसलिए मुझे हमेशा स्वच्छ, सुंदर, अच्छा होना चाहिए और रहना चाहिए। यदि आप ऐसी भावना लाएंगे तो देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। ऐसा जिन लोगों ने किया उन्होंने जीवन में शांति पाई। जब सारे दरवाजे बंद हो गए उस समय माँ ने उन लोगों की सहायता किया। एक डॉक्टर थे कटिहार में, अभी होंगे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी घटना मुझे बताई थी। एक निर्दोष केस में वो फंस गए थे वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति बनी कि अब कहीं से बचने का कोई उनको आशा दिख नहीं रहा था। सब जगह से हार गए, वकील भी हार गया, कोर्ट से भी, सब चीज़। और जितने उनके कुलगुरु और जितने देवियाँ थीं सबको आराधना किया, लेकिन लास्ट में यही हुआ कि अब उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ गई। तो उन्हें कहा काम थी, किसी ने कहा एक काम कीजिए, एक बार थोड़ा माँ से प्रार्थना कीजिए। कि माँ ने कहा है कि जब तुम्हारी आवश्यकता पड़े तो याद रखना कि तुम्हारी एक माँ है। ये माँ की वाणी है। माँ की वाणी यहाँ समस्त लोगों के लिए सांत्वना और आशा की वाणी है कि जब भी जीवन में तुमको कुछ ज़रूरत पड़े तो याद रखना कि तुम्हारी एक माँ है, जब तुम बुलाओगे मैं अवश्य उपस्थित होंगी। तो उन्होंने माँ को बोले कि अब तो कुछ बचा नहीं, तो दिन रात पति पत्नी दोनों माँ के फोटो के पास बैठ करके पूजा करते थे, आराधना करते, प्रार्थना बस कि माँ आप कैसे हो गए बताओ, मैं तो कुछ किया नहीं हूँ। और ऐसी परिस्थिति आई कि जो सब कुछ केस उनके उल्टा हो गया था सब उनके पक्ष में हो गया। अंत मुहूर्त में सारे प्रमाण उनके जो है उनके पक्ष, उनके सजा के पक्ष में थे, और जज की ऐसी मति घूमी, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और इनके पक्ष में हो गया। मैं आपको ये दृष्टांत इसलिए दिया कि माँ हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार है। केवल हम हैं कि उन्हें अपना मानकर पुकारते नहीं हैं, बुलाते नहीं हैं। इसलिए तो ये जो माँ के जो दैनिक जीवन है, जिसमें उनके साधारण में विशेष, लौकिक में अलौकिक, सामान्य में दिव्यता जो दिखती है, उसका उद्देश्य यही है कि हम भी जो जो दैनिक कार्य करते हैं उन दैनिक कार्यों के प्रति उनमें दिव्य भावना को रखें, ईश्वरीय भावना को रखें, और यह समझ कर करें कि मैं ये सारे कर्म जो कुछ भी कर रहा हूँ यह भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और इसमें माँ का जीवन हमारी सहायता करता है कि माँ हमेशा इस सब चीज़ों को करते हुए भी उनका एकमात्र लक्ष्य था जो ठाकुर को स्मरण करते रहते थे। क्यों थी? जैसे महाराज ने कहा, ठाकुर ने कहा था कि तुम यहाँ पर रहो। नहीं तो अक्सर देखा गया है कि जितने अवतार पुरुष आए उनके जो लीला सहचर थे सब उनके साथ ही चले गए। कुछ तो उनके पहले चले गए, कुछ उनके तुरंत बाद चले गए, लेकिन ठाकुर ने रखा ही था उनको। ठाकुर ने एक बार कहा था कि देखो कलकत्ते के लोग जो है कीड़े की तरह बिलबिला रहे हैं, तुम्हें इनके लिए कुछ करना होगा। तो माँ ने कहा कि मैं तो नारी की जाति हूँ, मैं क्या करूँगी? बोले नहीं नहीं, तुमको इनके लिए कुछ करना होगा। और उसी दिन से माँ का वह दायित्व शुरू हो जाता है। उनको समझ में आ गया कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आने वाला है और मुझे करना है, और उस दायित्व का निर्वाह माँ ने जीवन के अंत तक किया। माँ हाई कोर्ट थी, रामकृष्ण संघ की हाई कोर्ट माँ है। एक बार हाई कोर्ट का नाम लिया तो लोग बड़ा आनंद लिए। हमने कहा कि ये जितने देश के हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सब जब फेल हो जाते हैं तो माँ हमारे जो हाई कोर्ट रामकृष्ण मिशन की जो हाई कोर्ट हैं उनकी बात मानी जाती है। एक बार एक नौकर को स्वामी शिवानंद जी महाराज ने उसको कुछ गलती कारण निकाल दिया था, तो वो चला गया माँ के पास भाग करके। और जब माँ ने देखा, बिलबिलाया, तो माँ ने पत्र लिखा कि बेटा इसको अपने पास रख लेना, इसको गलती हो गई है। नौकर या ब्रह्मचारी थे, थोड़ा भूल रहा हूँ, नौकर थे ना, तो इसको रख लेना बेटे, इससे गलती हो गई है, रख लेना इसको। तो जैसे ही वो गया ना और माँ का पत्र देखे तो माँ ने, स्वामी जी ने सीधे को गले लगाया, बोला बेटा तुम हाई कोर्ट में चला गया था। ये
माँ ने एक बार जो बोल दिया वो फाइनल। स्वामी विवेकानंद जी बेलूर मठ को बेचने जा रहे थे। जब कलकत्ता में प्लेग आया, बीमारी आई, तो उसमें बहुत बड़ी समस्या आई थी, तो उसको बेचने जा रहे थे कि इसको बेच करके मैं और रिलीफ कर दूंगा। तैयारी हो गई तो किसी ने जाके माँ को बताया, तो माँ ने कहा कि अरे नरेन बेचने वाला कौन होता है, इसमें उससे भी बड़े बड़े कार्य होने हैं। तो स्वामी जी को किसी ने जाके बताया कि माँ ने ऐसा कहा है। तो माँ ने कहा कि हाँ ठीक ही, तो मैं बेचने वाला कौन होता हूँ, ये तो ब्रह्मानंद जी अध्यक्ष हैं, माँ के नाम से सब कुछ है, तो मैं बेचने वाला कौन होता हूँ। माँ ने रोक दिया। और आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि रामकृष्ण मिशन का जो प्रधान कार्य बेलूर मठ है, आज वहाँ से पूरे विश्व में कैसी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो रही है और विकृत हो रही है। तो माँ ने किस प्रकार से अपने निर्णयों से संघ को बचाया, और यह भावी संघ जो आप इतना समृद्ध आज देख रहे हैं, उसके मूल में 34 साल तक उसको माँ ने बचा कर रखा, समृद्ध उसको माँ ने किया। वो सब उसका एक ही लक्ष्य था कि हमारे आने वाली संतानों को कभी भी सही दिशा के लिए भटकना न पड़े, उनके जीवन में कोई ईश्वर के प्रति संशय न रहे, उनको हमेशा मार्गदर्शन मिले, और यह आने वाली पीढ़ी हमेशा अपने दिव्यत्व की अनुभूति के लिए सदा सजग और जागृत रहे। यह माँ ने अपने जीवन से सबको दिखाया। दक्षिणेश्वर में छोटा सा स्थान नौबत खाना है, छोटा सा स्थान नौबत खाना है। उस छोटी सी जगह में माँ वहाँ पर रहती थी। आज भी कोई देखता है तो बोलता है कि एक आदमी उसमें रह नहीं सकता ठीक से, उसमें सारा खाना पीना बनाना, और वहाँ उनके साथ 2-3 लोग और सोना वहाँ पर रहना पड़ता था, लेकिन माँ वहाँ पर रहीं। तो कितने कम साधन में हम अपनी उत्कृष्ट दिव्य जीवन जी सकते हैं, यह माँ ने दिखाया। यदि आप लोग नहीं देखे हों तो कभी सौभाग्य मिले, अवसर मिले तो बेलूर मठ जाइएगा, वहाँ से जाइएगा दक्षिणेश्वर, और ठाकुर का कमरा भी देखिएगा और माँ का कमरा भी देखिएगा वहाँ पर कि कितना छोटा कमरा था और माँ वहाँ पर रहती थी। जयराम बाटी की दिनचर्या महाराज के अपने महाराज ने बताया था कि बहुत उनकी कठिन दिनचर्या थी, दिन रात भक्तों की सेवा करना, सब कुछ करना, और उसमें भी हमेशा ठाकुर का स्मरण, अपनी दिव्य स्वरूप में उपस्थिति। कभी कभी किसी ने कहा कि माँ अच्छा आपको याद आता है कि आप जगदम्बा हैं? बोले हाँ याद रहता है कि हूँ। तो ये सारी चीज़ों को बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप जो सामान्य दिनचर्या में जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप दिव्यता लाइए, चिंतन में परिवर्तन कीजिए, और जब कभी आपको कुछ लगे कि नहीं मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, तो माँ का जो दिव्य जीवन चरित्र है, माँ शारदा की बड़ी अच्छी पुस्तक है, आप उसको पढ़ें, आप उसको हमेशा आपको उसमें दिशा मिलेगी। मैं एक वाक्य से अपने वाणी को विराम दूंगा, समय हो चुका है। एक साहित्यकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी, तो उन्होंने चित्रकूट पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी। तो चित्रकूट पर उन्होंने कविता लिखी तो कहा कि मैं चित्रकूट के इस सभी कांटों को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। तो किसी ने कहा क्यों, इसमें कौन सा बड़ा भाग है कांटे का? यहाँ पर्वत है, पत्थर है, पहाड़ है, सारे लोग हैं, उस समय के वंशजों के बहुत से कोल भील बंदर भी होंगे, तो एक कांटों का क्या है? बोले कि ये सब, इनको तो सभी मानते हैं। बोले कि पत्थर की पूजा होती है, पहाड़ की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, कांटे की कोई पूजा नहीं करता। लेकिन ये कांटा भी बड़ा भाग्यशाली है कि जब श्री राम लक्ष्मण सीता जब इस वन से जा रहे होंगे तो यही कांटा श्री राम के चरणों में चुभा होगा और श्री राम के चरणों का स्पर्श पाया होगा। यही कांटा कभी सीता जी की चुनरी में चिभा होगा और उनकी चुनरी को खींचा होगा, उससे धन्य हुआ होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि यदि आपको श्री माँ के जीवन को यदि देखना है, अनुभव करना है, तो जहाँ जहाँ माँ रही थी, दक्षिणेश्वर में, कलकत्ता में, जयराम बाटी में, जहाँ जहाँ उन तीर्थों का सेवन कीजिए और वहाँ जाकर कण कण में माँ की स्मृति का बोध कीजिए। इससे आपका जीवन दिव्य होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आपने शांति से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी की ओर से महाराज के चरणों में
मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। महाराज ने बहुत ही सरल और बहुत सहज रूप में हम रोज़ प्रत्येक कार्य में कैसे अपनी दिव्यता को, ईश्वर के मातृत्व को बोध कर पाएँ, अपनी साधना आगे बढ़ा सकें, ऐसा मार्गदर्शन दिया, माँ के जीवन को सामने रखा। इसके लिए महाराज के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम। अब पूजनीय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज सचिव रामकृष्ण मिशन इंदौर से पधारे हैं। महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि महाराज माँ के जीवन में जो भी सारगर्भित हम लोगों के लिए उपयोगी बातें हैं, महाराज हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी निर्विकारानंद जी। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस सभा के अध्यक्ष परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। मेरे प्रिय स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज को मेरा सादर से प्रेम नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी सन्यासी भाई तथा भक्तगण, अभी आप लोगों ने 2 व्याख्यान सुने। नित्य ज्ञानानंद जी महाराज ने भी कुछ बताया और स्वामी प्रपत्यानंद जी ने विस्तार से माँ के जीवन के संबंध में कहा। माँ का जीवन एक मीठी रोटी के समान है कि कहीं से भी खाओ, किसी भी घटना का उल्लेख करो, वो मीठा ही लगता है। लेकिन हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद को समझना आसान है। उसके पीछे कारण है कि उनका अपार साहित्य है। इतने व्याख्यान, इतनी किताबें, विवेकानंद साहित्य इतना बड़ा एक साहित्यवली है। उनकी तुलना में ठाकुर जी को भी समझ सकते हैं क्योंकि उनकी भी जीवनी है, वचनामृत है। लेकिन माँ का जीवन जो है समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि एक तो घटना बाहुल्य नहीं है, बहुत सारी घटनाएं नहीं है माँ के जीवन की। और दूसरी बात है कि माँ सब समय एक अपने को छुपा के ही रखती हैं। मैंने तो ऐसा सुना है कि 1954 तक माँ की जो तस्वीर हम देखते हैं वो भी पब्लिक में हमारे पास नहीं थी। बहुत कुछ गिने चुने लोग, कुछ साधु लोग, कुछ भक्त लोग अपनी पॉकेट में या अपने घर के एकांत में माँ की तस्वीर को रखे थे, क्योंकि लोगों की एक भावना थी कि ये हमारी माँ है, इनको हम पब्लिक में प्रकट नहीं करेंगे, गोपन में ही रखेंगे। तो इस प्रकार माँ का जीवन जब देखते हैं कि समझना बड़ा कठिन होता है कि कैसे समझें वो मानवी है कि देवी है। इसको समझने का हमारे पास उपाय कौन सा है? लेकिन माँ की जीवनी तो उपलब्ध है हमारे पास, तो उसी के माध्यम से आज हम प्रयास करने का, समझने का प्रयास करेंगे कि माँ क्या थी। और उसके कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि शुरू में तो हम ठाकुर से ही उनका हमें पता मालूम पड़ता है। ठाकुर एक बार कहते हैं योगिन माँ को, हे योगिन, ये जो माँ को देख रहे हो ये शारदा हैं, सरस्वती हैं, ज्ञान देने के लिए आई हैं, ये मेरी शक्ति है। ये हम उनकी जीवनी में पाते हैं कि ठाकुर जी ने कहा ये शारदा हैं, सरस्वती हैं, ज्ञान देने के लिए आई हैं, ये मेरी शक्ति है। लेकिन माँ तो जैसा महाराज जी ने कहा पढ़ी लिखी नहीं थी। एक बार वैसे उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया था, लक्ष्मी दीदी के साथ कुछ पुस्तकें लेके आई, आ ई ऊ सब पढ़ने के प्रयास कर रहे थे, वर्णमाला, लेकिन हृदय ने किताबें छीन ली थी
बोले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ लिख के क्या उपन्यास पढ़ेंगी? तो पढ़ना वहीं समाप्त हो गया, ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि महाराज जी ने कहा कि बिना पढ़े लिखे भी ऐसे विद्वान, ऐसा जीवन हो सकता है क्या? आज सभी लोग उनका अनुकरण करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने तो एक बार कहा कि ये शारदा हैं, सरस्वती हैं, वो मेरी शक्ति हैं, लेकिन करके भी दिखाया। हम देखते हैं फलहारनी काली पूजा के दिन जब ठाकुर जी ने हृदय को कहा कि पूजा का आयोजन मेरे कमरे में करो, तो वहाँ क्या दिखाई देता है कि पूजा का आसन है, पुजारी हैं, सब कुछ है, लेकिन देवी की जगह कौन है? माँ शारदा है। और माँ शारदा भी, जब माँ शारदा को आदेश दिया जाता है या माँ शारदा को कहा जाता है कि तुम वहाँ पूजा की वेदी पर, देवी की वेदी पर विराजमान हो जाओ, यदि वो सामान्य महिला होती, 17-18 साल की एक लड़की, क्या ऐसे पूजा करवा लेती क्या? आप कल्पना करके देखो, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अरे कैसे पूजा करवाएंगे? भगवान रामकृष्ण देव जो हैं वो देवी के रूप में मेरी पूजा कर रहे हैं, मैं तो उनकी पत्नी हूँ, कोई नहीं करवाता। लेकिन हम वहाँ कैसे देखते हैं, अनायासी माँ वहाँ जाके बैठ जाती है और पूजा की विधि विधान से सारी पूजा संपन्न होती है। और ये पूजा होने के बाद पुजारी क्या करते हैं? आखिरी में हम देखते हैं कि पुजारी और जिसकी पूजा हो रही है देवी, दोनों समाधि में चले गए। क्या ये साधारण महिला होती समाधि में चली जाती? अभी तक तो कोई साधनाएं भी नहीं की इन्होंने, समाधि में कैसे जा सकती हैं? तो इन बातों से प्रकट होता है कि देवी हैं। एक बार शारदानंद जी से किसी ने पूछा था कि महाराज रामकृष्ण देव तो भगवान हैं, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन माँ शारदा के बारे में आप क्या समझते हैं? तो महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब भगवान श्री रामकृष्ण देव भगवान हैं तो वो किसी गोबर पाथने वाली लड़की से शादी करेंगे क्या? वो भी तो भगवती होंगी ना। अब वो भगवान है तो भगवती से शादी होगी उनकी। किसी साधारण ग्रामीण महिला गोबर उठाती है उससे थोड़ा शादी करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव बीच बीच में प्रकट कर देते हैं माँ का स्वरूप। और बाद में क्या हुआ पूजा के बाद कि सारी साधनाओं का फल कहाँ अर्पित किया? माँ शारदा के चरणों में समर्पित कर दिया। यदि वो भगवती नहीं होती तो उनके चरणों में कैसे समर्पित कर सकते थे? तो यहाँ पे दिखाई देता है कि भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं माँ शारदा के बारे में, माँ शारदा के स्वरूप को प्रकट करते हैं कि हैं कौन। एक बार प्रकट किया हो ऐसी बात नहीं है, कई बार। एक बार माँ और उनकी माँ, बंगला में है ना, ये वार को मानते हैं, बार बेला बोलते हैं। तो एक ऐसे दिन आ गई जो अशुभ दिन था, और जब वो दक्षिणेश्वर में पहुंची तो हृदय से मिल गई। हृदय तो भड़क उठा, आप आज के दिन क्यों आ गई? और ऐसा अनाप शनाप बोल के, कुछ भी बोल के वापस लौटा दिया दोनों को, और ये चली भी गई। इस बात का ठाकुर जी को पता चला। पता चलने के बाद ठाकुर जी कहते हैं, देख हृदय, सावधान कर देते हैं हृदय को, इसके अंदर जो बैठा है यदि वो फुफकारे तो हो सकता है तुम्हारा कुछ भी ना हो, तुम सलामत रह जाओ। लेकिन उनके अंदर जो बैठा है यदि वो एक बार फुसकारे, ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत नहीं, तुम्हारा उद्धार हो, मिट्टी में मिल जाओगे तुम। ये ठाकुर जी ने कहा माँ के बारे में कि तुम उनकी शक्ति को नहीं जानते। ठाकुर जी कहते हैं ये राख में लिपटी हुई काली बिल्ली है, राख में लिपटी हुई काली बिल्ली रूप ढक के आई है, क्योंकि काल ऐसा है, लोगों की सोच गलत है। कहीं भगवती के ऊपर भी कुदृष्टि पड़ जाए और उनका अकल्याण हो जाए। लोगों को बचाने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए ही इस तरह का एक आवरण, एक रूप धारण किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी
ने ही माने माँ का स्वरूप एक जगह कई बार इस तरह से प्रकट किया। अच्छा, खाली उन्होंने ही किया कि और भी कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम जान सके कि माँ कौन है? मैं कुछ घटनाएं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें जिज्ञासा होती थी कि ये माँ है, भगवती हैं, कैसे जाने। माँ का एक भतीजा था सीबू। सीबू और माँ दोनों के दोनों लोग जो हैं कामारपुकुर से जयराम वाटी जा रहे हैं। माँ आगे आगे चलती हैं, सीबू छोटा बच्चा है पीछे पीछे चलता है। लेकिन क्योंकि भक्तों में चर्चा चलती है कि ये भगवती हैं, ये महाकाली हैं, देवी हैं, जगदम्बा हैं, बच्चा सुनता है लेकिन बच्चा कुछ समझता नहीं है। तो चलते चलते बच्चे के मन में यह प्रश्न उदित होता है। बच्चा अचानक से जब जयराम वाटी बहुत पास में आ जाती है तो बच्चा पीछे रुक जाता है। माँ देखती है कि शिबू की आवाज़ नहीं आ रही चलने की। कपड़ों का जो बंडल था, कपड़ों की पोटली, वही उठाया हुआ था शिबू। तो माँ पीछे मुड़ के देखती है, शिबू खड़ा हुआ है। तो माँ पूछती है, शिबू आजा, अभी तो गांव आ गया, जयराम वाटी आ गई है। बोले मैं नहीं आता, आप चली जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? बोले मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगी तब मैं आपके साथ आऊँगा। अरे इतना छोटा बच्चा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ गया अभी? बोले फिर आप जाओ। अब बच्चा आ नहीं रहा है, अंधेरा हो रहा है। माँ लौट के बच्चे के पास तक जाती है और शिबू को पूछती है, बता तेरा क्या प्रश्न है, उत्तर दे देती हूँ। शिबू पूछता है कि आप कौन हैं? डायरेक्ट प्रश्न है, बिना लाग लपेट के ही, आप बताओ आप कौन हैं? माँ कहती है मैं तो तेरी चाची हूँ। बोले यदि तुम मेरी चाची हो फिर आप चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। अब माँ बड़ी समस्या में पड़ गई। बोले ये क्या चक्कर आ गया बच्चे को, अभी कैसे समझाएं इसको? माँ बहुत प्रयास करती है, शिबू समझता नहीं। हार करके, एक्चुअली बात यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार ये भी है कि जीव इस प्रकार जब भगवान से जिद करता है ना तो भगवान अपने को प्रकट करते हैं। ऐसे नहीं प्रकट करते, एक बार ऐसे पूछ लिया, हाँ अच्छा आप कौन है बता दें, कोई नहीं बताता। जब जीव जो है, जब भक्त भगवान परमेश्वर के सामने कातर भाव से प्रार्थना करता है, जब छोड़ता है कि नहीं आप इसके बिना चलेगा नहीं मेरा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माँ बोलती है अच्छा तुमने क्या सुना है, तुम बताओ। बोले मैंने सुना है आप देवी हैं, भगवती हैं, जगदम्बा हैं। बोले बेटा तुमने ठीक सुना है, मैं ही देवी हूँ, मैं ही जगदम्बा हूँ, मैं ही भगवती हूँ। ये अपना खुद स्वरूप प्रकट किया माँ ने। और ऐसे एक बार नहीं, दूसरी घटना और मैं बताता हूँ। एक आदमी था चंद्रमोहन दत्त, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। यदि आप अभी तो माँ की एक जीवनी है गंभीरानंद जी महाराज की, और एक बहुत बृहत जीवनी चेतनानंद जी महाराज ने लिखी है, होली मदर एंड हर डिवाइन प्ले। बहुत सुंदर किताब, अभी इंदुरिया जी उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, मोटी है उसमें है। तो इसमें एक चैप्टर ही पूरा का पूरा है चंद्रमोहन के ऊपर। ये चंद्रमोहन जो है घर में लड़ाई होने के बाद चला आया। देखो परिस्थिति कैसी बनती है, घर में लड़ाई हुई भाइयों से और कलकत्ता चला आया। रोजगार मिला नहीं। किसी ने कहा बेलूर मठ जाओगे? बोले क्या है? बोले वहाँ ना उत्सव है आज। उत्सव तो ठीक ठाक है, लेकिन उत्सव के बाद जो खाना मिलता है ना वो बहुत अच्छा मिलता है, ये बहुत बढ़िया है, दिखाई भी देता है। तो उस जमाने में भी माने ये परंपरा थी। हमारे कई बार उत्सव होते हैं ना, रायपुर में मैं पहले था, तो पूजा में आपको मिलेंगे मंदिर में बैठे हुए 100-150 लोग, और जो प्रसाद बंटता है तब 1200 लोग रहते है ना, क्यों सब लोगों को मालूम है 12 बजे प्रसाद मिलेगा। तो कहने का अर्थ है ये चंद्रमोहन जो है प्रसाद के चक्कर में बेलूर मठ चला गया और वहाँ देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा है, परिवेश भी अच्छा है, महात्मा लोग हैं, खाना पीना खुद प्रेम से खिलाते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज थे। प्रेमानंद जी महाराज तो बिना खिलाए पिलाए छोड़ते नहीं थे। तो ये वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद इसको बहुत अच्छा लग गया और वापस आया। बोले एक
वैसे बेलूर मठ तो अच्छा है, सब चीज़ है, लेकिन नौका में जब चलते हैं ना, यहाँ से नौका करके जाना पड़ता है, पैसा लगता है, पैसा अपने पास नहीं है। तो कलकत्ता में ऐसी व्यवस्था कहीं पे हो तो बताओ, क्योंकि अपन तो कलकत्ता में रहते हैं। तो हुआ ये कि किसने कहा कि कलकत्ता में माँ रहती है यहाँ बाग बाज़ार में, तुम वहाँ चले जाओ, शायद मैं गया नहीं हूँ, लेकिन संभावना ऐसी है वहाँ भी कुछ व्यवस्था हो सकती है तुम्हारी। और ये आदमी वहाँ चला जाता है क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है। तो ये माँ को कहता है कि माँ मुझे कुछ काम मिलेगा। और जब माँ के साथ इसका संवाद होता है, ये बहुत बहुत एक विचित्र बात है। साधारण आदमी के जब संवाद होगा वो हमको याद नहीं रहेगा, एक भाव नहीं आएगा, लेकिन प्रभु के साथ जब संवाद होगा उसमें एक आकर्षण बना रहेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, रामकृष्ण देव को जब मैंने पहली बार मुलाकात की, देखा, मुझे निपट पागल आदमी लगे। पागल ही कहते, शब्द यूज किया, ये द मैड मैन। लेकिन पता नहीं क्यों एक आकर्षण लगता है, ऐसा खिंचाव, ऐसा लगता है कि फिर से जाने की इच्छा होती है। ये साधारण मनुष्यों में ऐसा नहीं होता, लेकिन ईश्वरीय शक्ति है, वो खींचती है। मास्टर माँ से भी ये बात कहते हैं। मास्टर माँ से कहते हैं कि पता नहीं क्यों उन्होंने भी कहा था फिर आना, मेरे मन में भी लगता है फिर आना, माने बिल्कुल वो रह ही नहीं पाते। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कोई आत्महत्या करने वाला आदमी हो और एक बार मिल जाए और आत्महत्या का विचार ही छोड़ दे और उसके बाद सारी रात यही सोचता रहे कि कब उस आदमी से फिर से मिलूं? ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का एक आकर्षण है। जो चंद्रमोहन माँ से मिला, वो सारी अपनी अवस्था, जो भी दुख दर्द थे, सारे बता दिए कि माँ ये समस्या आई है, ऐसे ऐसा परिस्थिति है, सब कुछ बता दिया। और माँ ने भी जैसे अपने बेटे की समस्या सुनते हैं, सारी समस्याएं सुनी और कहा, बेटा काम के संबंध में नीचे शारदानंद बैठा हुआ है, उनसे जाके पूछ लो, यदि कुछ काम होगा वो तुमको काम दे देंगे। और यही कृपा हो गई कि कहाँ तो भटकता हुआ आदमी जीव और कहाँ भगवती के पास पहुँच गया। और ये भगवती के पास पहुँचने के बाद क्या हुआ? माँ की सेवा में लग गया। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ जप ध्यान से प्रसन्न होते हैं, ये गलत बात है। भगवान प्रसन्न होते हैं जो उनको चाहिए उस समय। लाटू महाराज ध्यान कर रहे थे दक्षिणेश्वर में, तो वह क्या देखा? ठाकुर जी उनके पास गए, जाने के बाद पूछते हैं लाटू से, लाटू किसका ध्यान कर रहा है? बोले भगवती का। अरे भगवती तो रोटी बना रही है। उनको प्रसन्न करने के लिए ध्यान की आवश्यकता नहीं, जाके रोटी बनाने में हाथ बटा दे, वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो वहीं बैठी है, रोटी बना रही है ना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि रोटी बनाने से भी भगवती प्रसन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये बालक क्या करता है, जो चंद्रमोहन है, ये माँ की सेवा करता है, जी जान से सेवा करता है, और माँ प्रसन्न हो जाती है इसके ऊपर, बहुत ख्याल रखती हैं। कितना ख्याल रखती हैं? हम सोचते हैं कि भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे तो हमारा संसार बिखर जाएगा। बिखर नहीं, अच्छे से हो जाएगा, और इतना अच्छा हो जाएगा कल्पना नहीं कर सकते। चंदू जब गांव जाता था और माँ को कहता था, माँ गांव का घर जो है बाढ़ आ गई है और बह गया है। माँ अकेले में बुलाती है, बोले इधर आओ। बोले क्या है? ये पैसे लेके जाओ, बताना मत किसी को। कितनी प्रैक्टिकल है, बोलती नहीं, कहती है बाकी लोगों को मत बताना कि माँ ने पैसे दिए हैं, चुपचाप लेके जाओ, घर बनाओ। क्यों नहीं बताती हैं? क्योंकि दूसरे नौकरों को भी पता चलेगा, वो भी मांगेंगे। प्रैक्टिकल भी हैं, और कहती हैं कि नहीं, ये पैसा लेके जाओ, घर बनाओ। फिर माँ ने कहा कि अभी बच्चों को और अपनी पत्नी को यहाँ ले आओ। बुला लिया। बुलाने के बाद आदेश किनको देती हैं? शारदानंद जी को। बोले ये बच्चे और इनकी पत्नी कहाँ रहेंगी, इनके लिए घर बनाओ। एक सन्यासी शारदानंद जी महाराज एक नौकर के लिए घर बना रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि भौतिक व्यवस्था हमारी छिन्न भिन्न हो जाएंगी यदि हम भगवान का भजन करेंगे या भगवान की सेवा करेंगे। तो वहाँ पे दिखाई देता है कि एक घर बनाया गया, बच्चे रहने लगे। एक दिन बच्चे लोग आ गए, माँ ने पूछा
कि घर तुम्हारा अच्छा है? बोले हाँ अच्छा है। लेकिन इतना धीरे से क्यों कह रहे हो अच्छा है? अच्छा तो अच्छा बोलना चाहिए ना। बोले नहीं, एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? खेलने का मैदान नहीं है। शारदानंद जी को बुलाओ, वापस बुलाया गया। बोले क्या हुआ? घर दूसरा बनाओ, ये घर ठीक नहीं है। दूसरा घर बनाया गया। दूसरे घर में कैसा है? सामने आंगन है बच्चों को खेलने के लिए। देखो ये भगवती है कि कैसी व्यवस्था। और इतने से तो काम नहीं होगा ना। वहाँ बेलूर मठ से साधु आते थे, उनको पता था चंदू जो है माँ से बहुत हिला मिला है। चंदू किताबें भी बेचता था, क्योंकि उद्बोधन में किताबों का पब्लिकेशन हाउस भी है, बंगाली किताबें। तो ऑर्डर आता था तो कंधे पे ऐसा रख के किताबें ले जाता था। और जब आता था किताब वहाँ पहुँचा के, तो माँ के पास सीधा आ जाता था। और माँ क्या करती थी? बेटा बहुत गर्मी है, ऐसा कर शर्ट निकाल दे। और माँ पंखा करने लगती थी कई बार। कृपा देखो कितनी हो रही है। और माँ पंखा कर रही है। जैसे उसने शर्ट निकाला, देखा कंधे के ऊपर तो घाव है। बोले ये कैसे हो गया? माँ किताबें ले जाता हूँ, पसीना आता है, वो घर्षण होता है, इसलिए घाव हो गया। माँ ने क्या किया? उसके ऊपर हाथ फेर दिया, घाव ठीक। सारी समस्या का समाधान वही है, और कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान की शरण में जाने से सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। और ये बेलूर मठ के साधु आके क्या पूछते हैं चंदू को? बोले चंदू तुम तो माँ से बहुत हिले मिले हो, और माँ भगवती हैं, तुम जाओ ऊपर जाके ब्रह्म ज्ञान मांग लो। चंदू बोला वो तो छोटी सी चीज़ है, मैं अभी जाके मांग लेता हूँ। माँ उस टाइम में पूजा कर रही थी, तो पूजा कर रही थी, माँ बैठी, चंदू आया। माँ ने चंदू की तरफ देखा, चंदू कांपने लगा थर थर। बोले चंदू क्या चाहिए? बोले प्रसाद। प्रसाद मांग रहे। बोले अरे वो रखा है, ले जा खा ले। चंदू को प्रसाद देके विदा किया। क्यों ऐसा? क्योंकि अर्जुन भी दिव्य रूप सहन नहीं कर सके थे, तैयारी चाहिए। मथुर बाबू नहीं सहन कर सके थे। तो हुआ क्या? ऐसे चलता गया। लेकिन चंदू का कल्याण किया माँ ने। कैसे किया? मैं ये घटना कह के ये आगे, ये तो समय तो समाप्त हो ही गया। तो एक बार क्या हुआ, जयराम बाटी जा रही थी माँ, बैलगाड़ी से चलते थे उस ज़माने में। तो चलते चलते धूप बहुत थी, एक बड़ा सा पेड़ था रास्ते में, वहाँ पे विश्राम करने लगे। अब यहाँ चंदू क्या बोलता है माँ को कि माँ अपना सच्चा स्वरूप मुझे दिखा दो, भगवती रूप दिखा दो। माँ कहती है कि नहीं, तुम डर जाओगे। जिद करता है, बोले नहीं दिखाओ। जब नहीं माना तो माँ ने कहा बाकी लोगों को तुम थोड़ी दूर में चले जाओ, और चंदू को कहा तुम मेरी तरफ देखो। जैसे ही चंदू ने देखा माँ का भगवती रूप, ये तो पूरा पसीने से तरबतर हो गया, कांपने लगा। जैसे अर्जुन की हालत हुई थी वैसे चंदू की हालत हो गई। माँ ने देखा ये तो बिगड़ गया, सब खराब हो गया काम। तो फिर माँ ने कहा चंदू दोबारा आंख बंद कर। आंखें बंद की और फिर देखा वही बुढ़ी माता जी खड़ी हुई हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि किस प्रकार माँ का एक जीवन है, एक माँ का मोटा मोटा एक संदेश, जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, उसको कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माँ ने एक बात कही है कि बेटा जीवन में यदि शांति चाहते हो, क्योंकि माँ इस धराधाम को छोड़ के जाने वाली हैं, और उनकी सेविका कह रही है कि बहुत दुखी हैं कि माँ यदि आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा, आपके बिना तो हमारा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय माएँ उनको एक उपदेश देती हैं कि बेटी यदि शांति जीवन में चाहती हो तो किसी का दोष मत देखना, और यदि दोष देखना भी पड़े तो अपना दोष देखना। लेकिन समाज में कैसा है कि दोष को लेके तो हमारा टाइम कटता है। ये तो आनंद का विषय होता है, पर चर्चा में जितना जल्दी समय व्यतीत होता है इतना तो जब ध्यान में तो कटता ही नहीं खर टाइम। लेकिन माँ कहती है कि दोष मत देखो। क्या माँ दोष नहीं देखती थी? नहीं देखती थी। एक बार अमजद ने जो है चोरी की, प्रपत्यानंद जी ने अमजद का उल्लेख किया, महा डाकू है, चोरी की और बहुत दिन तक माँ के पास नहीं आया।
तो एक दिन अचानक प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? सिर पे टोकरी है, उसमें फल है, सब्जियां हैं, और एकदम ऐसा दुबला पतला हो गया है। काला तो पहले से था। तो माँ ने पूछा, बेटा बहुत दिनों के बाद आए? तो कहने लगा कि माँ बात ऐसी है, जब अपना समझते हैं ना जिसको, सारी बातें एज इट इज बोल देता आदमी। तो कहता है कि माँ बात ऐसी है कि मैं गाय चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया था और मुझे जेल हुई, और जेल से जब आया आज घर में देखा इतनी सब्जियां हैं, फल हैं, बस आपकी याद आ गई। देखो विपरीत परिस्थिति से में भी जिसकी याद आती है, आपकी याद आई और मैंने टोकरी ली, फल लिए, सब्जी ली और यहाँ चला आया हूँ। माँ कहती है पूरी बात सुनती नहीं, अधूरे में ही छोड़ देती हैं। बोले छोड़ इन सब बातों को, तो ऐसा कर, नए कपड़े ले, ये तेल ले, साबुन ले, तालाब में नहा के आ जा, और जब तक तू नहा के आएगा तब तक मैं खाना बनाती हूँ। माँ दोष नहीं देखती, क्या चोरी का अपराध किया, क्या किया, बिल्कुल नहीं। वो कहती है इन बातों को छोड़ दे, और जब तक वो स्नान करके आता है माँ उनके लिए खाना बनाती है। और जब उनकी भतीजी परोसने लगती है, क्योंकि मुसलमान युवक है, दूर दूर से रोटी फेंक के देती है, और माँ देखती है कि ये तो ठीक नहीं हुआ। माँ कहती है ऐसे थोड़ा रोटी परोसी जाती है, ऐसे थोड़ा किसी आदमी का पेट भरेगा। माँ क्या करती हैं, प्यार से देती हैं, ले वो एक गर्म रोटी खाओ, फिर इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर भात। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि माँ सबको अपना बना लेती थी, और जो जिस स्तर का आदमी है उसके लेवल पे आके उसको आध्यात्मिकता प्रदान करके ऊपर उठाती थी। भगवती हैं, वो सबके कल्याण के लिए आई हैं। एक भजन में एक हमारे वागीश्वरानंद जी है ना, वागीश्वरानंद जी महाराज हो गए हैं, उनका एक बहुत सुंदर भजन आप लोग भी गाते हो, शारदा जगजननी आई सकल जगत का करने उद्धार। उसमें एक पंक्ति है, गुण अवगुण का भेद नहीं है। गुण अवगुण नहीं देखती कौन कैसा है, गुण अवगुण का भेद नहीं है, पाप पुण्य का नहीं विचार कि पापी है कि पुण्यवान है। माँ कहे जो भी शरणागत हो, एक ही कंडीशन है, उन्होंने तो कहा ना चिंता मत करना, जब भी जीवन में विपत्ति आ जाए तो समझ लेना मेरी एक माँ है। तो माँ कह के जो भी शरणागत होगा उसको तत्क्षण उसी समय उसका उद्धार कर देंगे। तो इस प्रकार माँ का जीवन कैसा है कि एक अलौकिक जीवन है और सामान्य है, अलौकिक भी है, सामान्य भी लगता है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं ऐसे ही माँ जी रही है, लेकिन वो हमको सही जीवन जीना सिखा रही है, कैसे हमको जीवन जीना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। महाराज के चरणों में हम सभी की ओर से मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। महाराज ने बहुत ही भाव से और जो तथ्य हमारे सामने हैं उसी में से खोज के कि हम कैसे अपनी माँ का जीवन एक दिव्यत्व हम प्राप्त कर लें कि माँ है, साधारण भी है और दिव्य भी है। तो इस दिव्यत्व का हम कैसे अपनी तरफ से परीक्षण कर सकते हैं। महाराज ने बहुत छोटी छोटी बातों में माँ के दिव्यत्व को हमारे सामने रखा, हमें समझने का अवसर दिया। माँ के चरणों, महाराज के चरणों में और माँ के भी चरणों में बारंबार प्रणाम। अब पूजनीय महाराज राघवेंद्रानंद जी महाराज से मैं निवेदन करता हूँ कि महाराज हमारा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हिया, सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। आज के दूसरा दिन श्री माँ शारदा का दिवस है। रामकृष्ण मिशन भोपाल के मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय सन्यासी भाई
स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी जो सचिव हैं यहाँ के, स्वामी निर्विकारानंद जी जो इंदौर से आए हैं, स्वामी प्रपत्यानंद जी भोपाल से आए हैं, अन्य सन्यासी भाई लोग, अध्यक्ष इंदुरिया जी, माताओं बहनों और भक्त वृंद, ये जो 3 प्रवचन अभी हमने सुने माँ शारदा के बारे में, इसमें एक बात हमें देखने को मिलती है कि तीनों प्रवचनों में माँ शारदा नाम की जो चर्चा हुई, वो चर्चा किसी एक भव्य दिव्य शक्ति के बारे में हुई है, किसी सामान्य के व्यक्ति के बारे में नहीं हुई है। एक कुछ ऐसी विशिष्ट एक भव्य दिव्य शक्ति है कि जिसको माँ कहा जाता है, और सभी ने अपने अपने प्रकार से, नित्य ज्ञानानंद जी ने शुरुआत में जो शुरू किया वो माँ का एकदम जो सही स्वरूप जो है, शक्ति रूपिणी माँ, ये सृष्टि जो है ब्रह्म और शक्ति मानी सृष्टि है, और ब्रह्म शक्ति जो है वही वास्तविक कभी कभी अवतरित होती है। अब उसके अवतरित होने के बहुत प्रकार है। हमारे यहाँ जो 10 महाविद्या मानी गई है, जो नवदुर्गा मानी गई है, वो उसी महाशक्ति के अलग अलग प्रकटीकरण है। और जो उसकी जो मूल परमा प्रकृति जिसको बोलते हैं, मूल परमा प्रकृति, उसके ये 10 महाविद्या और नवदुर्गा आदि भेद रूप से प्रकट हुई है, क्योंकि ये सृष्टि वैविध्यपूर्ण है, इसमें खूब विविधता है और सब कुछ वो शक्ति ही बनी है। और जब भी सृष्टि उत्पन्न होती है तो केवल अस्तित्व रहता है शक्ति का, लेकिन वो शक्ति कौन सी है, किसकी है? वो शक्ति है ब्रह्म सत्ता की शक्ति। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। सत्य क्या है? ब्रह्म ही सत्य है। फिर ये सब ये देख रहे हैं, हम भी इस जगत में जी रहे हैं, इतने नाम रूप देखते हैं, अपने आप को मनुष्य समझते हैं, और क्या क्या हो रहा है, कितनी इतिहास पढ़ते हैं और कितनी कितनी बातें हमें जानी जाती है, जिसमें अनेक नाम रूप और अनेक प्रकार का कालखंड इसकी चर्चा होती है, अनेक युगों की चर्चा होती है। ये सब वो शक्ति का प्रकाश है, वो शक्ति सब ये बन के खेलती है। अब वो शक्ति जब कभी ऐसे एक विशिष्ट मानवाकार में व्यक्त होती है, जिस किसी समाज में, तो उसकी अपनी एक पहचान होती है। रामायण में वो शक्ति सीता जी बोल के प्रकट हुई थी, तो हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, राम जी जानते थे कि वो शक्ति को रावण भगा के नहीं ले जा सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो जाने के पहले अध्यात्म रामायण में है, क्या किया राम जी ने? लक्ष्मण जब बाहर गए थे तो सीता जी से कहा कि देखो कल तो रावण तुम्हें ले जाएगा, तो तुम्हें तो वो स्पर्श नहीं कर सकता, तो भस्म हो जाएगा वो, तो तुम्हें अगर स्त्री रूप मान के हाथ लगा के भगा के लेना चाह जाए तो तुम अग्नि के पास रहो और अपनी माया की छाया, माया रूपी काया छोड़ दो। और सीता जी ने वैसा ही किया, अग्नि जलाई, अग्नि में सीता चली गई और वहाँ अपनी एक माया मूर्ति छोड़ दी, जो माया मूर्ति दूसरे दिन रावण ने भगा के ले गए। सीता जी आई थी और सब लोग मानते भी थे इस प्रकार। बाद में साक्षात मंदोदरी जानती थी, रावण की पत्नी। अरे तुमने क्या किया? कुंभकर्ण जानता था। कुंभकर्ण जब रावण के सामने जाता है तो पहले बोलता, अरे तुमने जगदम्बा को हर के लाया, अपने रावण को समझाता है वो। माने जो भी थोड़े बड़े लोग थे जिन्होंने साधना तपस्या की थी, वो जानते थे कि सीता रूप किसका है, और वो जब बोलते साक्षात जगदम्बा को तुम भगा के लेके गए, तो वो जगदम्बा माने कौन? जिसको आदि शक्ति बोलते हैं, जो आदि शक्ति सब रूप में खेल रही है, सब कुछ जो ही सबका आधार है, वही जगदम्बा। वो जगदम्बा माँ शारदा अभी बनी थी हमारे ये समय में। अच्छा, हम लोगों को तो वैसे नहीं समझता, लेकिन हम लोगों को बड़ों पर विश्वास है, तो हम लोग क्या करते हैं? विवेकानंद जी ने जो कहा वो स्वीकार कर लेते हैं। लीला प्रसंग में शारदानंद जी ने जो कुछ भी कहा है हम स्वीकार कर लेते हैं।
श्री रामकृष्ण देव के मुख से जो कुछ भी निकला है माँ शारदा को लेकर हम स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की अनुभूतियाँ, इन सब का ज्ञान, इन सब का एक माँ को लेकर एक रियलाइजेशन, वो सत्य है। कोई भी गलत नहीं बोला, सब ने जो कुछ बोला माँ के बारे में सत्य ही बोला है। अब वो माँ जब इस प्रकार मानवीय मूर्ति में लीला कर रही है तो लीला करने की क्या क्या करना पड़ता है। जैसे सीता को अग्नि के पास रखना पड़ा था, तब कहीं सीता का हरण हुआ, वैसे ये माँ शारदा जब श्री राम कृष्ण देव का शरीर चला गया और जो तपस्या में लग गई, उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं भी शरीर क्यों रखूं, मैं भी शरीर छोड़ दूंगी, और बस दिन रात समाधि में डूबी रहती थी माँ शारदा। अब वो यात्रा के दौरान वृंदावन में वगैरह यात्रा करने गई थी, वो सब कालखंड में तपस्या में ही जीवन गया माँ का। और उधर से जब वो आई तब भी वही भाव था माँ का। और जब ठाकुर को समझा कि माँ भी ऐसे शरीर नहीं रखेगी, तब एक घटना उन्होंने घटित की। क्या घटना घटित की? माता जी का सबसे छोटा भाई जो था अभय चरण, वो अभय चरण डॉक्टरी पढ़ रहा था और वो माँ को बड़ा प्रिय था। उसी ने माँ की दुर्वस्था की बात स्वामी जी से कही थी कलकत्ता में। माँ जब ठाकुर के देहावसान के बाद कामारपुकुर में बड़ी तपस्या में जीवन बिता रही थी, जो हम पढ़ते ना कि माँ को बड़े खराब दिनों से गुजरना पड़ा, कि माँ चावल के साथ वो कुंदरू के पत्ते उबाल कर खाती थी, कपड़े फट गए थे तो गठाने मार मार के कपड़े पहनती थी, ऐसी अवस्था थी। तो ऐसे में वो अभय ने माँ को देखा था, और अभय और नरेंद्र माने विवेकानंद, लेकिन उस समय के नरेंद्र थे, तो उन दोनों की जरा जमती थी। तो वो अभय जाके स्वामी जी को बोलता है, नरेंद्र नाथ को बोलता है, नरेंद्र भैया आप लोग दीदी को देवी बीवी बोलते हो क्या क्या, मैं तो अभी कामारपुकुर में उन्हें देख के आया, फटे फुटे कपड़े पहन रही है, खाने को नमक नहीं जुट रहा उसका, ये कैसी देवी है। तब स्वामी जी को एकदम माने एक झटका जैसे पड़ा, अरे हमने माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर वो महिला भक्तों को एकत्रित करके और बाकी मास्टर महाशय आदि भक्तों को बताकर आके माँ को सम्मान के साथ ले जाते हैं। उसके बाद माँ को इस प्रकार की अवस्था में नहीं रहना पड़ा। लेकिन उसके कुछ समय बाद माँ का मन तो अंतर्मुख रहता था हमेशा, समाधि में ही। ये अभय की मृत्यु हो जाती है। अभय की मृत्यु के बाद में अभय की जो पत्नी थी सुरबाला, वो पागल हो जाती है, और उसी में उसको एक बच्ची भी हो जाती। अब ये बच्ची और माँ, ये बहुत ज़बरदस्त एक दुआ है। ये सब ये अलौकिक माँ की लीला है ना, वो समझने का। ये है, इसका नाम है राधु। वो राधु जब ऐसे 8, 9, 10 महीने की और ऐसे अपने घुटने के बल पर तो अपनी वो पागल मम्मी के पास वो रोते रोते जा रही है, और उसको तो कुछ होश ही नहीं है कि मेरी बेटी है, उसको देखना है। तो ऐसे समय में ठाकुर ज्योतिर्मय रूप में माँ के सामने आविर्भूत होते हैं और माँ को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम शरीर नहीं रख सकोगी, लेकिन इसका आश्रय लेके रहो। वो लड़की की तरफ उंगली दिखा के, इसका आश्रय लेके रहो, ये योग माया है, ये योग माया है। माने माँ को, ये माँ शारदा बनके हमारे रामकृष्ण संघ पूरे मानव जाति की माँ बनकर इतना कुछ करने के लिए योग माया को आना पड़ा था। इससे माँ का अधिकार समझ लो। योग माया आई थी। योग माया क्या करती है? ये योग माया की तो सृष्टि है पूरी। ये जो शक्ति है, शक्ति योग माया से ही तो सब कुछ दिख रहा है। ईश्वर के भगवान बोलते ना कृष्ण ये अध्याय में कि पश्चिमे योगम ऐश्वरम, मेरे योग माया से मेरा ऐश्वर्य देख। तो ये सब योग माया है। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसके पीछे की सत्ता ही सत्य है, लेकिन शक्ति रूप से इस प्रकार दिखना ये उसका स्वभाव है। ये सब इस प्रकार की बातें सब ये लोग जानते हैं। अब लेकिन लीला करनी है, तो जब ठाकुर ने कहा कि इसको लेकर, तो माँ कहती है बाद में, हाँ मैंने भी देखा
कि हाँ वास्तविक ये पागल, इसकी माँ पागल है, ये बच्ची का क्या हुआ, इसको कौन देखेगा। और मेरे अंदर उसके लिए एक बहुत जबरदस्त करुणा का संचार हुआ। राधु के लिए मेरे मन में करुणा जागी और मैं जाके उसको झट उठा लिया बस। और माँ माया में फंस गई। माँ ने जो शक्ति सब कुछ खेल कर रही है, खुद योग माया को स्वीकार के एक प्रकार से वो माया से अपने आप को बांध लिया माँ ने। हनुमान जी ने जैसे इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से अपने आप को बांध लिया था ना, वैसे माँ ने भी योग माया को स्वीकार करके अपने आप को बांध लिया। और फिर माँ की लीला शुरू हो जाती है। ये रामकृष्ण संघ के लिए, हम लोगों के लिए। देखिए एक घटना मैंने एकदम याद आ गई मुझे। ठाकुर के चरित्र में इसमें गिरीश बाबू का बहुत बड़ा रोल है। गिरीश बाबू के बिना ठाकुर का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। ये गिरीश बाबू, उनका पहले का जो जीवन था बड़ा स्वैर जीवन था। और ये जब बाद में बताते हैं कि 40 साल के बाद में जब ठाकुर के बड़े भक्त बन जाते हैं, जयराम वाटी में जाके माँ की सेवा प्रेम पाते हैं, तब तक लेकिन उन्होंने माँ को देखा नहीं था। गिरीश बाबू ने तब तक भी माँ को देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था। लेकिन माँ दूर दूर से इनकी सेवा करती थी और वो भी भजन सुना रहे, गाने सुना रहे। 1 महीना जयराम वाटी में माँ के पास रहे थे। लेकिन उसके बाद में जब ठाकुर ने उनकी एक इच्छा भी पूर्ण कर दी थी, गिरीश बाबू ने ठाकुर से कहा था आप पुत्र रूप से मेरे पास आइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और ठाकुर ना 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 करते रहे। बिल्कुल ठीक है, देखा ईश्वर की इच्छा से। और हुआ, उन्हें एक बालक हुआ और वो बालक 4-5 साल उनके पास रहा भी, बाद में चला गया। लेकिन वो बालक गिरीश बाबू को माँ का दर्शन कराने के लिए निमित्त बनता है। और गिरीश बाबू वो बालक को साक्षात ठाकुर ही मानता था कि मेरी कृपा, माने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर ही वो बालक बन के आए। और बिल्कुल इतना प्यार करता था वो बालक। एक बार माँ जब बलराम मंदिर में ऊपर थी तो वो बालक गिरीश बाबू का हाथ पकड़ के ऊपर ले जाता है। और गिरीश बाबू उस दिन पता नहीं क्या रोते रोते जाते हैं ऊपर और माँ के सामने दंडवत प्रणाम करके बोलते, माँ मैं तो आपके सामने आने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन ये बच्चे ने मुझे ज़बरदस्ती से लाया है, करके प्रणाम किया। और प्रणाम करके जब ऐसे उठ रहे हैं तो माँ तो घूंघट में रहती थी, घूंघट ओढ़ के ही बैठी रहती थी। तो वो घूंघट के अंदर से गिरीश बाबू को माँ का चेहरा दिख गया। और जैसा चेहरा दिख गया घूंघट में से, तो एकदम गिरीश बाबू बोलते, अरे माँ तुम। और माँ धीरे से बोलती, हाँ बेटा मैं ही। फिर गिरीश बाबू खुद ही लिखते हैं, जब मैं 14 साल का था तब मैं बीमार पड़ गया था और मेरी मैंने आसन्न मृत्यु, मरने के लिए ऐसी अवस्था हो गई थी। ऐसे समय में मैं देखता हूँ कि मेरे सिरहाने एक देवी बैठी है और मेरे सिर में हार फेर रही है। और वो उन्होंने जो देखा था 14 साल की उम्र में, मरने के जब कगार पर थे वे, और सबने आशा छोड़ दी थी कि ये बालक बच्चेगा नहीं, मर जाएगा। तो वो देवी उन्होंने देखी थी, गुलाबी एक साड़ी में वस्त्र पहने हुई, उनके सिराने बैठ के सिर पे हाथ लगाए जी। तो गिरीश बाबू के मन में वो चेहरा पक्का बैठ गया था। और जब आज इतने सालों बाद ठाकुर के तिरोहित होने के बाद वो छोटा बच्चा जब ले जाता है और प्रणाम करता है, और जब वो उठते समय माँ का चेहरा दिख जाता है तो बोलता है, अरे माँ तुम। तब उनको लगता है मेरी माँ ये कब से मेरी रक्षा कर रही है, मैं जब बालक था तब से मेरी रक्षा कर रही है। देखिए माँ शारदा की दिव्यता और माँ शारदा का जो ये रामकृष्ण संघ में जो योगदान है बड़ा अद्भुत है। कई सभी अवतारों के साथ आती है शक्ति अवतार बन के, लेकिन अभी के समय में, इस समय में जिस प्रकार माँ की लीला हुई है, और माँ ने जो बोला, हमने सभी बातें आई है, तीनों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। अभी मेरे पास तो कुछ मैटर ही नहीं था बोलने के लिए, लेकिन एक एक याद आ जाता है कुछ तो बोल रहा हूँ। तो ये माँ का जो लीला है बड़ी अद्भुत है, और वो कैसा कैसा माने दिव्यता प्रकट करते हर बात में। शिलोंग में कोई एक उनका माँ का दीक्षा लेकर उनका भक्त जो बनेगा, शिष्य बनेगा, ऐसा एक व्यक्ति शिलोंग में बैठा है। और वो वहाँ शिलोंग में बैठे बैठे माँ के साथ जोर कर रहा है
कि अगर तुम सचमुच जगन माता हो, देवी हो, तो मुझे स्वप्न में 7 बार दर्शन दोगी। अब देखो, कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, शिलांग में बैठा है और ऐसा अपने आप में ये कर रहा है कि अगर माँ सत्य है, अगर तुम जगदम्बा हो, देवी हो, तो स्वप्न में 7 बार मुझे दिखो। और उसका भाग्य उसको दिखती है, 7 बार माँ दर्शन देती है। और उसके बाद में वो जयरामवाटी जाते हैं और माँ से दीक्षा मिलती है। तो फिर और उसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता है माँ से, उनका नाम सुरेंद्र सेन था। और फिर बोलता है, माँ मैं तो विवाहित हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मुझे सबको आपके पास लाने की इच्छा होती है। हाँ बेटा ज़रूर लेके आओ, उसको भी, बहू को भी मैं दीक्षा दे दूँगी। और माँ ने उसको भी दीक्षा दी। देखिए, बहुत से भक्त लोग, माँ का जो व्यवहार होता था ना, सामान्य गृहस्थ माने संसार की एक माँ जैसा, वो देख के ये कोई जगदम्बा भगवती ऐसी नहीं, लेकिन उनके जीवन में ऐसे ऐसे कुछ पल क्षण आ जाते थे कि जिसमें अरे बाबा ये कौन है। हमारे कई सन्यासी माँ की जो स्मृतियाँ जिन्होंने लिखी है, कैसी कैसी बातें, कितनी बातें हम किताबों में पाते हैं। माँ की बातें जो किताब छपी है, या गॉस्पेल ऑफ होली मदर। और रूपानंद जी जब पहली बार जाते, यही माँ एक दिव्य स्वरूपिणी कोई देवी है समझ के जाते हैं, तो माँ बोलती है कि हाँ मैं ही माँ हूँ, तुम देवी देखने आए हो ना, तो तुम क्या देखना चाहते हो। तो ऐसा करके वो रूपानंद जी को माँ ने अपने साथ जोड़ दिया, बोलने को लगाया। वैसी बात गौरीश्वरानंद जी, राममय महाराज, वो भी देवी समझ के गए थे, तो उनको भी बोलती है क्या देखना चाहते हो, दुर्गा जैसे देखना चाहते हो मुझे। सब कुछ जानती है माँ की जो सार्वभौमिकता, सर्वज्ञता, तभी तो वो माँ और शक्ति रूपिणी है। सर्वज्ञता, सब जानती है। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा अपने पत्रों में, ये माँ के रूप में कौन आया है, ये अपने गुरु भाइयों को बोलते, तुमने अभी समझा नहीं है। वो महाशक्ति माँ के रूप में आई है, और उसका जितना यत्नपूर्वक उसे रखा जाएगा, जगत का कल्याण होगा। पूरे संसार की स्त्री जाति इससे धन्य हो जाएगी, बहुत ऊंची उठेगी। और अभी आने वाले समय में इस शक्ति का जागरण विभिन्न प्रकार से देखने को मिलेगा। देखो, हम लोगों को समझता नहीं ये बातें, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो सूक्ष्म इसका प्रकटीकरण कैसा होगा और क्या हो रहा है, हम लोगों को नहीं समझ रहा। लेकिन ये जगत बदल रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन जगत में आ रहा है, हो रहा है। और स्वामी जी ने जो भविष्यवाणियाँ की है ये माँ को लेकर भी, कि माँ आई थी, एक ब्रह्म शक्ति जग गई है, ब्रह्म कुंडलिनी जग गई है, और इसलिए अभी बहुत ज़्यादा उन्नति, मनुष्य जाति का जो खूब चरम विकास होगा। और आगे आने वाले 400-500 साल के बाद में तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए, हम लोगों का जीवन बहुत छोटा होता है करके ये बड़ी बातें हम लोग नहीं समझ सकते, ग्रहण भी नहीं कर सकते, लेकिन ये महापुरुष लोग जो कुछ बोलते हैं उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। अगर उस पर विश्वास भी रखे ना, तब भी उस पर हमारा कल्याण है। और इसीलिए माँ कभी कभी थोड़ा विश्वास बैठने के लिए अपनी कुछ दिव्य रूप वगैरह दिखा देती थी। सादे, हम लोग सादे हैं। उस समय के भी बहुत से साधु लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, लेकिन माँ की सेवा कर रही बहुत प्रेम से। उनके अंदर भी आ जाता था, अरे यही माँ है, ऐसी कैसे पैर है इसके, सामान्य स्त्री जैसे दिखती, सब इसको देवी बोलते। फटाक से देखते देखते माँ अपना रूप बदल लेती है और दिव्य एक देवी का रूप दिखा देती है। कई लोगों को दिखाया, महाराज ने बोला वो शिवू के सामने काली का रूप दिखा दिया। तो ऐसा कई लोगों को माँ ने दिखाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य को थोड़ा आवश्यक होता है विश्वास जमने के लिए। और ये सब करते करते भी जो आवश्यक था, जो माँ ने कहा था कि हाँ ठाकुर ने बोला बहुत कुछ करने का बाकी है, और बाद में मैंने देखा कि हाँ बहुत बाकी है। क्या बाकी था? ये संघ को एक प्रकार से सुगठित कर, भक्तों को बांधकर, आपस में जोड़कर, अब ये अजीब एक सन्यासी संघ ऑर्डर की एक सृष्टि हो गई है। हम लोग बोलने के लिए सन्यासी है, जैसे पहले प्राचीन समय में सन्यास वगैरह लेते थे,
उसका कितनी मात्रा में हम लोगों को भी हमारे से कराया जाता है, संन्यास दे दिया। लेकिन उसके साथ साथ ये सन्यासी संघ में हमारी एक माँ भी है। अरे माँ बाप का त्याग करने के बाद सन्यासी बनता है, गृहस्थ का त्याग करने के बाद। और ये कैसा सन्यासी संघ है कि माँ सर्वोपरि यहाँ पर है। विवेकानंद जी जैसे माँ की सब बातें मानते हैं। ये एक अलग अलग लीला है, अलग खेल है, अद्भुत, जिसको हमें किसी शब्दों से हम बता नहीं सकते। शारदानंद जी की एक घटना बता के मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। और वो एक बहुत बड़े साधु के साथ वो घटना हुई थी। स्वामी अशेषानंद जी की घटना है। अशेषानंद जी अमेरिका में थे और मैंने सुना जिन्होंने उनको देख के बताया था कि ब्रह्मज्ञानी की अवस्था हो गई थी उनकी बाद में। और एकदम बोले ऐसे ही रहते थे, फटे फटे या ऐसे क्रम्पल कपड़े पहन के, लेकिन बोले जो बोलने को आते थे तो ऐसे अंगार छोड़ते थे, फायर एकदम निकलता था उनके शब्दों से। अशेषानंद जी के, वो अशेषानंद उनका, वो ब्रह्मचारी थे। उद्बोधन की घटना है। तो एक बार माँ की सब जो भी साथीदार, जो भी स्त्रियाँ थी, महिलाएं, वो सब बाहर गए थे। और उस समय शारदानंद जी भी गए थे। अब ये सब बाहर गए। बंगाल में कभी भी कलकत्ते में पानी बारिश हो जाती है, तो उस समय ऐसी बारिश हो गई। ये लोग उधर से लौट के जब आए तो देखा बारिश हो गई और सब कपड़े फपड़े गीले हो गए थे और ऊपर कपड़े सूख रहे थे। तो ये जो माँ के कपड़े थे और बाकी लोगों के कपड़े थे वो भी ऊपर वहाँ सूख रहे थे। तो ये ब्रह्मचारी जी ने कुछ उठाया नहीं, देखा भी नहीं। बाद में आने के बाद में शारदानंद जी ने उनकी ऐसी परेड ली। अरे तू यहाँ था, तेरे को यहाँ छोड़ दिया था और ये सब कपड़े भीग रहे थे, कपड़ों को उठा के तुमने अंदर क्यों नहीं रखा, भीगने दिया? घर में होता तो उठाता नहीं क्या तू अपने घर? देखो वो ब्रह्मचारी से नए थे, ये सोच नहीं आई थी। अरे मैं वो महिलाओं के कपड़े को मैं उठा के उचित होगा नहीं, जो भी उनके मन में आया होगा। लेकिन उन्होंने, लेकिन शारदानंद जी ने कैसे, अरे माँ के कपड़े थे वो, ये करके डांटा उनको। उन्होंने खुद लिखी ये घटना अशेषानंद जी ने। देखो, क्योंकि माँ के ऊपर एक इस प्रकार का विश्वास भाव आना बड़ी कठिन बात। उनकी गुरु थी माँ, लेकिन बोलते हैं मैंने 4 साल तक माँ ने दिया हुआ माला और जप किया ही नहीं। फिर भी बाद में समय बदल गया और यही अशेषानंद जी ब्रह्मज्ञानी बन गए थे। तो ये माँ का महिमा अलग है। बस हम सब की एक माँ है, बताया ही है, अभी सुना ही है। हम लोगों को केवल इतना ही ध्यान में रखना है, हमारी माँ है और वो सब कुछ देख लेगी। बस हमारे सबके ऊपर माँ अपनी कृपा दृष्टि रहे, यही प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। एक बहुत भावमय और बहुत समकक्ष हम अपनी माँ के पास पहुँचे हैं। ऐसे भाव से महाराज ने हमें हमारी माँ के पास तक जो पहुँचाया, उसके लिए मैं हम सभी की ओर से महाराज को प्रणाम करके और फिर समापन संगीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे हम लोग पूरा कर लेंगे। और कल आपको पता है कि 8 बजे से लगभग 12:30 या 1 बजे तक ये जो कार्यक्रम है, कल आध्यात्मिक शिविर का कार्यक्रम रहेगा। और आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया आइए। और सभी महाराज लोगों का उद्बोधन रहेगा और महाराज के मार्गदर्शन में हम लोग वहाँ पे आध्यात्मिक कुछ ठाकुर के मंदिर में ही कुछ अच्छा पाएंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे। जय जय जननी जय श्री शारदामणि करुणा रूपिणी जय माँ। जय जय जननी जय श्री शारदामणि करुणा रूपिणी जय
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय बाबा ओंकारेश्वर महाकालेश्वर नर्मदा गंगा माँ